आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन से पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। चलिए देखिए, एक राम है और एक श्याम है। राम है जो क्या है करता है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है, यानी कि एक दिन में क्या कर रहा है राम, 2 चेयर बना रहा है। और श्याम है जो एक दिन में क्या कर रहा है, 1 चेयर बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर टाइम क्या कर लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो क्या हो रहा है, काम कम हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है तो क्या हो रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है। यानी कि इससे क्या होता है कि यानी कि टाइम है जो वर्क का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि टाइम वर्क, यानी कि टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, काम कम होगा। अगर काम टाइम कम लग रहा है, अगर टाइम कम लगेगा तो क्या होगा, कार्य ज़्यादा होगा। यानी कि टाइम और वर्क में क्या होगा, रिलेशन क्या है, उल्टा रिलेशन है। तो उसी तरह एक और देखते हैं हम लोग, इफिशियंसी का बात करते हैं। यहाँ भी क्या है, मान लीजिए कोई ए है और बी है। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, कार्य करने का क्षमता। तो यहाँ पर अगर ए है जो क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो इसको अगर टाइम का बात किया जाए तो टाइम इसको क्या लगेगा, बी अगर क्या कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए क्या करेगा, 2 दिन में 1 काम कर रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इफिशियंसी भी है जो क्या है, टाइम का उल्टा है। यानी कि टाइम से क्या है, इफिशियंसी और वर्क का क्या है, अपोजिट रिलेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक और दूसरे कॉन्सेप्ट पे। मान लीजिए कोई ए है, कोई काम को 10 दिन में कर रहा है। तो अगर उससे पूछा जाए कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं। उसी तरह मानिए अगर बी है, किसी काम को क्या कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो उससे पूछा जाए कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो क्या करेगा, 1/15। इतना अगर आप लोग को क्लियर है तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। आते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को क्या करता है, 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो चलिए मैं इसके लिए आपको 2 मेथड बताऊंगी, आपको जो आसान लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व करें। तो ए है जो क्या कर रहा है, किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/10। उसी तरह बी क्या है, 15 दिन में कर रहा है उसी काम को, तो एक दिन में क्या करेगा, वो 1/15। अब क्या कर रहा है, वो उस काम को क्या कर रहा है, दोनों मिल के काम कर रहा है, ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 1/10 प्लस 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्या होता है 30। 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, यानी कि क्या हो गया 5/30। इसको सॉल्व करिएगा 6, यानी कि क्या हो गया 1/6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क के अपोजिट ही हम लोग का टाइम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। यानी कि हम लोग को टाइम निकालना रहेगा तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। यानी कि हम लोग आंसर क्या आ जाएगा, 6 डेज। एक तो ये मेथड हो गया, एक मेथड और दूसरे मेथड को देखते हैं जो कि इससे इजी है और कैलकुलेशन भी हम लोग का क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, ए किसी काम को क्या कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को क्या, उसी काम को क्या कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 30 हो गया। अब 10 से इसको करेंगे, तो 10 है जो क्या कर रहा है, एक दिन में क्या कर रहा है, 3 यूनिट काम करेगा। और बी है जो क्या कर रहा है, 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अभी ये दोनों को क्या करें, ऐड कर देंगे, तो टोटल एक दिन में दोनों मिलके कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। और टोटल यूनिट हम लोग का कितना है काम,
30 यूनिट है, यानी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 यूनिट काम वो कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो हम लोग का क्या हो जाएगा 30/5, यानी फिक्स, यानी कि कितने दिन में ख़त्म करेगा? फिक्स डेज में काम ख़त्म करेगा। तो देखिए एक तो ये मेथड हो गया और एक ये मेथड हो गया, आपको जो आसान लगे आप उसको उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाएं, इसीलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आने का जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले क्वेश्चन में क्या था, ए अकेला काम कर रहा था और बी भी अकेला काम कर रहा था। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को क्या कर रहा है 15 दिन में खत्म कर रहा है, तथा बी है जो उसी काम को अकेला 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों है जो क्या कर रहा है किसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, बी है जो उसी काम को क्या कर रहा है अकेले क्या कर रहा है 20 दिन में खत्म कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों मिलकर क्या करेगा 15 दिन में खत्म करेगा और बी उसी काम को क्या करेगा 20 दिन में खत्म करेगा। तो घबराने का बात नहीं है, ये भी हम लोग क्या करेंगे सेम प्रोसेस से बनाएंगे। तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का क्या हो जाएगा हम लोग का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो हम लोग का जो यहाँ एलसीएम आता है वही हम लोग का क्या होता है टोटल काम होता है। तो हम लोग का टोटल वर्क क्या हो गया 60 हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है 15 है, यहाँ 4 है, यानी कि एक दिन में क्या करेंगे 15 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 आएगा, यानी एक दिन में वो क्या करेंगे 4 यूनिट काम करेंगे। और बी है जो अकेले क्या करेगा 20 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यानी बी है जो क्या करेगा एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो ए और बी मिलकर क्या कर रहा है 4 यूनिट काम कर रहा है और बी है जो अकेले क्या कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है। तो ए है कितना यूनिट काम करेगा, यानी कि ए अकेले 1 यूनिट काम करेगा, यानी कि ए कितना हो गया 1 हो गया और बी क्या हो गया 3 हो गया। तो बी तो है जो क्या कर रहा है 20 डे में काम कर ही रहा है, हम लोग का टोटल काम क्या है 60 है, यानी ए है जो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 60 यूनिट कितने दिन में काम करेगा तो 60 दिन में करेगा, यानी कि ए उसी काम को कितने दिन में काम करेगा 60 डेज में खत्म करेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, राम श्याम से दोगुनी गति से काम करता है, यानी कि राम और क्या कौन है श्याम है जो क्या कर रहा है, राम है जो श्याम से दोगुनी गति से काम कर रहा है, यानी कि अगर श्याम एक काम कर रहा है तो राम क्या करेगा 2 काम करेगा। अब चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, यदि दोनों मिलकर किसी काम को क्या कर रहा है 12 दिन में पूरा कर रहा है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो राम है जो उस काम को अकेले कितना दिन में काम करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है 12 दिन में काम कर रहा है, तो हमको निकालना किसका है राम का। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का सम करेंगे, दोनों रेशियो का हम लोग सम करेंगे क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी 12 × 3। और जिसका पूछ रहा है उससे हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो किसका यहाँ पूछ रहा है राम का पूछ रहा है, तो यहाँ राम से हम लोग डिवाइड दे देंगे 2, यहाँ 2 से 12 में डिवाइड करेंगे 6, यानी कितना हो गया 6 × 3 = 18, यानी राम है जो अकेले क्या करेगा 18 डेज में इस काम को खत्म करेगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए अकेला किसी काम को क्या कर रहा है 18 दिन में कर रहा है, ए क्या कर रहा है 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। और उसके बाद क्या होता है कि बी है जो अकेले उसी काम को क्या करता है 10 दिन तक करता है, उसके बाद काम छोड़ के क्या करता है वो चला जाता है। तो शेष काम को ए है जो अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 90 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का टोटल काम क्या हो गया, 90 हो गया। अब ए है जो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो ए है जो एक दिन में क्या करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। यानी कि ए कितना यूनिट करेगा काम, 5 यूनिट काम करेगा। और बी क्या करेगा, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। क्यों, क्योंकि अगर फिर 90 में 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। यानी ये क्या कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। अब क्या होता है कि अब स्टार्टिंग में काम करना कौन स्टार्ट करता है, बी अकेले काम स्टार्ट करता है। और कितने दिन तक करता है, 10 दिन तक। यानी कि बी है जो क्या कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 6, क्योंकि एक दिन में वो क्या कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। तो 10 इंटू 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 60 यूनिट। यानी कि बी है जो 60 काम छोड़कर जाने से पहले क्या किया है, 60 यूनिट काम वो कर चुका है। और हम लोग का टोटल काम क्या है, 90 है। तो क्या हो जाएगा, 90 में से अगर 60 घटा देंगे तो हम लोग का काम क्या बचेगा, 30 यूनिट वर्क और हम लोग का बच रहा है। तो उसको कौन कर रहा है, ए करना स्टार्ट करेगा। तो यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, यानी 30/5, यानी 5 से डिवाइड करेंगे 6। यानी कि ए है जो 6 डेज में पूरा काम क्या करेगा, फिनिश कर देगा। तो आज तो हम लोग क्या किए, आज हम लोगों ने क्या किया, टाइम एंड वर्क के क्या किए, बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी के और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो अभी 3 से 4 क्लास हम लोग टाइम एंड वर्क पर ही करेंगे, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सके। तो अब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।